जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आज मैं ये वीडियो मेष राशि के जो जातक है, जिनकी मेष राशि है, इसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, उनके बारे में डाल रहा हूँ दोस्तों। इसका कारण ये दोस्तों कि पिछले कई समय से कई मेष राशि वाले जो जातक है वो टीवी पे वगैरह सब चर्चाएं सुनकर वो भ्रम में पड़े हुए हैं कि भाई शनिदेव की जो 7.5 उनको शुरू हो रही है, जो कि कल 29 तारीख जो थी, कल आज 30 तारीख है। आज 30 मार्च को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके एक दिन पहले कल 29/3/2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मीन राशि में प्रवेश करने का मतलब है कि भाई कि मेष राशि वालों को 7.5 की दशा शुरू हो चुकी है। अब ये कैसे होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यदि ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए बहुत कुछ इसमें उनको सही जानकारी उनको मिल पाएगी। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मैं कह रहा हूँ वो सूचनात्मक रूप से है। आप इसको माने नहीं माने वो आपके ऊपर है। मेरा कर्तव्य सिर्फ ये है कि मैं यदि अच्छा है तो अच्छा बताता हूँ, यदि किसी के साथ राशि के या ग्रह के साथ उसका प्रतिकूल जो परिणाम होते हैं यदि वो होते तो उसके बारे में बता देता हूँ। जिस तरह एक डॉक्टर, हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें हमारे रोग के अनुसार हमें निर्देशित करता है कि भाई हमें क्या चीज़, कैसी दवाई लेनी है, समय पर लेनी है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पथ्य अपथ्य, वो सब हमें समझा देता है। उसके बाद में उस मरीज़ के ऊपर निर्भर होता है कि वो डॉक्टर के निर्देश के अनुसार वो दवाई लेता है नहीं लेता है। तो ये चीज़ है। उसी तरह एक ज्योतिषी का भी कर्तव्य यही होता है कि यदि वो जातक की कुंडली में अच्छे योग होते हैं, उसका अच्छे समय होता है तो भी उसको प्रोत्साहन करे। यदि उसकी कुंडली में अच्छे योग नहीं है, समय यदि खराब चल रहा है, तो भी उसको तो ऐसा इतना करते हुए उसे इस तरह निर्देशित करे कि कृपया उसको उसका जो मनोबल है वो कमज़ोर ना हो। तो ये चीज़ है। दूसरा है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि शनिश्चर जो होता है, शनि भगवान, इसका शनिश्चर जो बोलते हैं, इसका एक नाम है शनि भगवान का शनिश्चर। शनिश्चर का मतलब, शनि का मतलब होता है धीरे धीरे, शनि मतलब धीरे धीरे, और चर का मतलब है गति। तो शनिश्चर जो शनिदेव है वो जो ग्रह मंडल है, ग्रह मंडल में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। बाकी सभी जो ग्रह है वो हर राशि में बहुत ही स्पीड से चलते हैं। तो एक शनिदेव है वो किसी भी एक राशि में कम से कम 2.5 वर्ष तक रहते हैं, मतलब 30 महीने तक वो एक राशि में रहते हैं। इसलिए ये सबसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। उसी तरह जब शनि दशाएँ आती है, गोचर में हो चाहे विषुवती दशा होती है जो कि 19 वर्ष की आती है, और गोचर दशा में 7.5 वर्ष की और 2.5 वर्ष की ये छोटी पनौती बड़ी पनौती आती है, तो उसमें भी अक्सर ये देखा जाता है कि अचानक, मतलब कि जिनको शनि दशा से जो ग्रस्त होते हैं उनकी गतिविधियाँ कमज़ोर हो जाती है। वो मतलब कि वो आलस्य, अचानक उनके शरीर में आलस्य बढ़ जाता है, उनकी सोचने समझने की गति मंद हो जाती है, और कई प्रकार के ऐसे अनर्गल कार्य वो करने लग जाते हैं जो कि उनको करना नहीं चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि जो शनि की जो गति होती है उसके अनुसार ही उनके दिमाग पर वो उनका असर शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ समझने की है दोस्तों। दूसरा क्या है कि जिस तरह शनि धीरे धीरे चलते हैं तो वो उनकी प्रगति में भी वो मतलब कि वो इंसान मतलब कि उसकी प्रगति धीमी हो जाती है। मतलब उसका जो भी फल मिलता है वो बहुत ही लंबे काल तक मिलता है। मतलब शनि भगवान क्या है कि वो पूरे कर्मों का जो फल है वो देने में कुछ विलम्ब करते हैं। वो धीरे धीरे उससे मतलब पूरी मेहनत करवाते हैं, फिर जाकर उसको वो पूरा परिणाम उसको मिल पाता है। तो ये चीज़ है। उसी तरह जैसे कि मतलब कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा यदि हम अच्छी तरह से देंगे, हमारी पूरी तैयारी होगी तो हमको अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि हम 12 महीने हम पढ़ाई नहीं करेंगे और फिर हम आशा रखेंगे कि भाई कि रिजल्ट जो हमारे अनुकूल आवे, हम पास हो जावे, तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए परीक्षा जो विद्यालय की जो परीक्षा में यदि अच्छे परिणाम
हमारे अनुकूल लाने के लिए हमें जिस तरह पूरी मनोयोग से पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी तरह जीवन में सफलताओं के लिए भी हमें कर्म निरंतर करने पड़ते हैं। खाली बैठे बैठे किसी चीज़ की सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी तरह यदि जो आक्रमणीय होगा, आक्रमक होगा, उसको कभी भी अच्छे फल मिलते नहीं है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन यही है, कृपया शनि दशा आए चाहे कोई भी दशा आए, हमेशा इंसान को सतर्क और सजग रहना चाहिए, और तो भी उसके अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं दोस्तों। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा यदि आप कर्मशील हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आप बुरे कर्मों में लिप्त है तो उसका परिणाम देर सवेर आपको उसका अच्छा परिणाम मिलने वाला नहीं है। कई लोग शनि दशाओं में इसलिए वो दुखी होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसके पहले से उनके कर्म अच्छे नहीं होते। वो दुराचारी होते हैं, व्यसन करते हैं, नशे पत्ते में लिप्त रहते हैं। फिर ऐसी दशा में वो उनका जो धन संपत्ति है वो भी बर्बाद हो जाती है, और फिर शनि दशाओं में वो एकदम से वो सड़क पर आ जाते हैं। फिर हम दोष देते हैं शनि भगवान को, लेकिन हमारे कर्म ही अच्छे नहीं थे, तो हमें शनि दशाओं में उसका कुफल हमें देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। इसके अलावा शनि दशाओं में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शनि ये हो चाहे राहु की दशा हो, ऐसी दशाओं से पहले यदि हमें जानकारी मिलती है तो हमें बहुत ही सदैव सतर्क रहना चाहिए, सजग रहकर कोई भी काम करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसे कार्य कर देते हैं जिसका परिणाम हमें आगे अच्छा नहीं रहता दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं एक निवेदन आपको करना चाहूँगा कि यदि आपको शनि की दशा चल रही है तो आपको सबसे पहले अपनी जो सेविंग्स है उसको आपको बचा कर रखना चाहिए दोस्तों। अनर्गल खर्चे बंद कर देना चाहिए। जहाँ आपको 10 रुपये की ज़रूरत है वह 10 बार सोच कर करें। लाख रुपए की ज़रूरत है तो 1 लाख बार उसको सोच कर फिर आप 1 लाख रुपया खर्च करें दोस्तों। क्योंकि इस शनि दशाओं में या ये जो भी बुरी दशाएँ आती है उसमें हमारी जो आर्थिक जो स्थिति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, हमारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फालतू के खर्चे या फालतू हमारी आदतें होती है जिनमें अनर्गल पैसा हम बर्बाद करते रहते हैं, तो ऐसे चीज़ नहीं करें। मतलब कर्जे करके खर्चे करना है, कर्जे हमारी सेविंग्स है उसको हम बर्बाद किसी तरह नहीं करना चाहिए। हमें लोन लेकर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, हमको किसी को लोन देना भी नहीं चाहिए। यदि हमारी सेविंग्स है, हम किसी का भला सोचकर हम किसी को दे देते हैं, तो ऐसी खराब बुरी दशाओं में हमेशा क्या होता है, वो पैसा डूब जाता है, वापस नहीं आ जाता, फंस जाता है, और फिर बेमतलब कि हमें जीवन भर परेशानी उठानी पड़ती है, दुश्मनी अलग होती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बाहर भी हमें कहने में शर्म आती है कि भाई फलाना आदमी मेरा पैसा खा गया करके। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों। एक बात और मान ले दोस्तों, शनिदेव हमें अनायास कभी कोई लाभ नहीं देते। शनिदेव ऐसे है कि पूरी आपकी मेहनत और संघर्ष करवा कर ही आपको फल देंगे दोस्तों। मतलब जितना आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आपको उसका सुफल या मीठा फल मिलेगा दोस्तों। आप समझेंगे कि शनिदेव जैसे शुक्र है ना, हमेशा कई बार अनायास व्यक्ति को लाभ दे देता है, गुरु भी दे देते हैं, लेकिन शनि देव कभी भी आपको बिना मेहनत के कोई फल देने वाला नहीं है दोस्तों। तो आपको बहुत ही मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, घबराना नहीं है, पूरा आत्मविश्वास विल पावर अपना मजबूत रखकर हमें कर्म करना है। और एक बात हमेशा सोच लेना है कि जब 7.5 आती है तो अगले 7.5 वर्ष तक हमें चुप नहीं बैठना है, हमें काम करना है, हमें कर्म करना है, हमें घर में बैठे नहीं रहना है। सुबह से लेकर शाम तक 8 से 12 घंटे तक पूरा आपको संघर्ष करना है, तभी आपको जाके सफलताएँ मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो शनि की जो कुंडली के अनुसार, ये सामने मैंने कुंडली बना रखी है, इसका मैं अलग अलग आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वो थोड़ा आप समझ लेना बाद में। कानून की पढ़ाई है, LLB है, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें हमेशा शनि देव जिनकी कुंडली में प्रबल होते हैं, ऐसे लोग इन चीज़ों में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो कारखाने चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, क्योंकि शनिदेव लोहे के कार्यग्रह माने जाते हैं। तो ये जो फैक्ट्रियाँ जो भी होती है उनमें जो मशीनरी वगैरह होती है वो लोहे से ही बनती है दोस्तों। तो जो और दूसरे शनि ग्रह को न्यायाधिपति ग्रह मंडल में उसको न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है, मतलब वो कर्मों के अनुसार मतलब अच्छा या बुरे फल देते हैं। तो उनको जो कानून की पढ़ाई है, LLB है, जो न्याय का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भी शनि जिनकी कुंडलियों में प्रबल है वो ऐसे क्षेत्रों में भी सफलता देखी जाती है। इसके अलावा
यदि शुभ शनि है तो कई लोग हैं जो हार्डवेयर का बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मेडिकल उपकरण के जो बिजनेस है, आईआईटी है, स्पेयर पार्ट्स के जो बिजनेस है, ऐसे बिजनेस में हमेशा शनि उनको उच्च कोटि की सफलता दिलवाते हैं। तो जिनकी कुंडली में शनि है, अच्छी कंडीशन में है, उनको इन सब चीज़ों में उनको मनोयोग से लग जाना चाहिए और तो उनको बहुत कुछ सफलता मिलेगी दोस्तों। लेकिन शर्त एक ही है दोस्तों कि आलस्य नहीं रखें, गतिरोध मतलब किसी तरह का नहीं रखें, जीवन में अकर्मण्यता नहीं रखें, मतलब कर्महीनता नहीं रखें, और मूर्खता मतलब मूर्खता से हमेशा बचें, ये खास करके ध्यान रखें। मगर इन दुर्गुणों से बचकर हम कर्मशील रहना चाहिए दोस्तों हमको। और एक विशेष प्रकार से शनिवार के दिन शनिदेव को कड़वा जो सरसों का तेल आता है वो चढ़ावे, पीपल को जल चढ़ावे, दीपक जलावे, गरीबों को भोजन और मिष्ठान देवे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है दोस्तों। और इसके अलावा और क्या करना चाहिए, मेरा एक वीडियो इसके पहले डाला हुआ है, वो भी आप उसको देख सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ उसको आपको निर्देशित मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे एक बात जो सामने कुंडली है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, तो कृपया उसके बारे में आप समझ लेंगे तो आपको समझ में। वैसे तो मैं आज ये कुंडली है मेष राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि मेष राशि को 7.5 ये सामने देखो लिखा हुआ है, ये मीन राशि है वैसे तो, लेकिन एक्चुअली शनि कैसे आते हैं, जैसे अभी मेष राशि वालों को शुरू हुई है तो ये 3 चरण में शनि जब आते हैं तब जाके हमें 7.5 होती है। जैसे कि अभी कल मीन राशि में ये 29/3/25 से लिखा हुआ देखो, तो 29/3/25 से कल शनि प्रथम चरण 2.5 वर्ष प्रवास। अब कल शनिदेव 29/3/25 को कल मीन राशि में आए, तो जब खुद की जो राशि होती है, खुद की राशि से जो पिछली राशि होती है, जब उसमें शनिदेव आते हैं तब 7.5 शुरू होती है। जैसा मेष राशि वालों को शुरू हुई है 7.5, तो उसकी पिछली राशि होगी मीन राशि 12 नंबर की। तो इसमें जब कल 29/3/25 को शनिदेव आए हैं प्रथम चरण में, तो ये प्रथम चरण की 7.5 मेष राशि वालों को शुरू हो गई है। फिर जब ये 2.5 वर्ष यहाँ पर रहकर मीन राशि में फिर खुद की राशि मेष राशि में आएंगे, तो शनि द्वितीय चरण की 2.5 वर्ष का प्रवास इसमें रहेगा। फिर जब ये 2.5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो फिर ये अगली राशि में गति करेंगे, वो होगी वृषभ राशि 2 नंबर की, टॉरस। तो इसमें जब वापस 2.5 वर्ष रहेंगे, जैसे शनि तृतीय चरण 2.5 वर्ष प्रवास, तो ये जो 1, 2 और ये 3, ये 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष, तीनों मिला के 7.5 वर्ष होते हैं। तो अभी मेष राशि वालों के लिए ये 7.5 वर्ष की 29/3/25 से 7.5 वर्ष की शनि दशा शुरू हुई है गोचर में। तो ये मेष राशि वालों के लिए विशेष करके ध्यान रखना है। और एक बात और मेष राशि वालों के लिए बोलता हूँ दोस्तों, जैसे अभी ये 12वां स्थान है, शनि हमेशा ये जो 6ठा स्थान है, 8वां स्थान है और ये 12वां स्थान है, कोई भी ग्रह, शनि के लिए नहीं, कोई भी ग्रह यदि इन 3 स्थानों में है तो वो उसका पूरा फल नहीं दे पाते, उल्टा उसके विपरीत फल देते हैं। तो शनि आपको अभी ये 12वें स्थान में है मेष राशि वालों के लिए, तो आपको बहुत ही सावधानी से, जैसे लिखा देखिए सावधान रहे, मध्यम शनि मध्यम फल। तो ये आपको पूरी मेहनत का फल आपको नहीं देगा, लेकिन आप सतर्क हैं, सजग हैं, आप अपनी सेविंग बचा लेते हैं, आपको बहुत ही सोच समझ कर बेमतलब के खर्चे नहीं करने हैं, तो आपको अपने जीवन में किसी तरह की दुख तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। तो ये 7.5 मेष राशि वालों के लिए है। इसके बाद में जब 2.5 वर्ष पूर्ण यहाँ आएंगे तो ये मेष राशि में शनि हमेशा नीची स्थिति में हो जाता है। तुला राशि में जैसे यहाँ लिखा देखिए शुभ फल सतर्क उच्च शनि, तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर आने के पे और भी आपको कुछ समस्याएं आपको आ सकती है, तो वो 2.5 वर्ष के बाद की बात है। लेकिन आपको अभी से सतर्क रहेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे, तो आपको आगे चलकर किसी तरह की समस्याएं आपको भोगनी नहीं पड़ेगी। विशेष करके आर्थिक रूप से आपको बहुत ही सतर्क रहना दोस्तों, और सामाजिक रूप से भी आपको सतर्क रहना है। कई बार क्या होता है कि ऐसी दशाओं में दूसरों की वजह से हमको दुख और तकलीफ भोगने पड़ते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। काम से काम रखें, किसी से ज़्यादा घुलने मिलने की या किसी दूसरे के मामलों में हमें मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, तभी हम जाके ठीक रह पाएंगे। तो अब ये तो एक चीज़ हो गई दोस्तों। अब रहा दोस्तों कि जैसे मेष राशि वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी ये जो कुंडली है, कुंडली में 12 स्थान होते हैं, तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें हो सकता है कि शनि
ये जो 12 स्थान यहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है आपको। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर लिखे। अब किसी भी नंबर में आपका शनि हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसके मैंने अलग अलग फल मैंने यहाँ लिख दिए। जैसे मान लो शनि यहाँ है तो आपको क्या करना है, सावधान रहे, सतर्क रहे। यहाँ शत्रु शनि यदि मेष राशि में है तो, और यहाँ पे यदि है तो ये मध्यम फल है, क्योंकि ये गुरु की राशि है। तो शनि और गुरु के मतलब उसकी जो मित्रता होती है वो सम होती है, मतलब वो मध्यम होती है। फिर यहाँ पे है तो शत्रु लिखा, तो ये मेष राशि, मंगल इसका स्वामी होता है, मंगल और शनि शत्रु होते हैं, तो यहाँ पे सावधानी जरूरी है। फिर ये वृषभ राशि, ये शुक्र की राशि मानी जाती है, तो ये मित्र राशि लिखा है, लेकिन यहाँ भी सावधान रहना है। इसी तरह सभी जगह पे अलग अलग लिखा हुआ, मित्र शनि, मध्यम फल, सावधानी। यहाँ पे शत्रु शनि, ये कर्क राशि है, ये चंद्रमा की राशि है, चंद्र और शनि भी शत्रु होते हैं, तो ये शत्रु शनि कुफल, अति सावधान सतर्क रहे। फिर आगे सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि है, और सूर्य और शनि वैसे पिता पुत्र है, लेकिन इनमें आपस में भी दुश्मनी है, तो ये शत्रु शनि है। यहाँ पे देखिए भ्रम न रखे, सतर्क रहे। फिर कन्या राशि, ये जो कन्या राशि है, कन्या राशि में भी जैसे लिखा है कि भाई मित्र शनि, मध्यम परिणाम। फिर आगे है उच्च शनि, शुभ फल, सतर्क रहे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शनि यदि इन स्थानों में है, ये जो नंबर लिखे हुए इन स्थानों में है, तो उसका फल ये कुंडली में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पर हो। ये 7 नंबर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये 1 नंबर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो, तो नंबर कोई कहीं भी हो, लेकिन उसमें यदि शनि है तो उनका परिणाम ये जो लिखा हुआ उस हिसाब से ही होगा। जैसे अभी 8 नंबर पे लिखा है, वैसे 8 ने जैसे क्रॉस मारा हुआ, देखो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, और यहाँ पे भी क्रॉस है। ये 3 स्थानों में कोई भी ग्रह यदि है तो उसका वो अच्छा परिणाम हमें नहीं मिलता है, ये चीज़ है। तो इसी तरह सबका, जैसे ये नवम भाव है, भाग्य भाव माना जाता है। यहाँ पे शुभ फल, आत्मालोचन करे, सतर्क रहे। फिर यहाँ आगे देखिए, ये शनि स्वग्रह, ये 10 नंबर की राशि मकर, और ये कुंभ राशि, ये शनि की राशि ही मानी जाती है। तो यहाँ पर यदि शनि है तो ये खुद की अपनी राशियाँ है, तो खुद की राशि के अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन शनि वैसे पाप ग्रह माना जाता है, तो पाप ग्रह के हिसाब से कई बार क्या होता है कि इंसान अपने जो घर का ही, मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा नहीं पाता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने घर परिवार के प्रति भी वो मतलब कि वो निष्प्रह रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ भी सब लिखा, आलस्य त्यागे, सतर्क रहे। शनि स्वग्रही, शुभ फल, कार्य कुशल रहे, सतर्क रहे। यहाँ पे भी शनि स्वग्रही, शुभ फल, आलस्य त्यागे, सतर्क रहे। तो ये सब मैंने 12 स्थानों का परिणाम आपको बता दिया है। तो आप उस हिसाब से अपने जो जीवन के जो कर्म है उनमें शुभ कर्मों में हमेशा लिप्त रहेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ आने वाली नहीं है दोस्तों। तो मेष राशि वालों से मेरा निवेदन है, कृपया अपने 7.5 का जो समय आपका शुरू हुआ है 29 मार्च 2025 से, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कर्मशील रहें, और किसी तरह की तनाव न लेते हुए अपने जीवन को अपने गतिशील रखें। हमेशा आपको कर्म करना है, तो आपके कर्मों के अनुसार आपको उसका अच्छे फल या बुरे फल मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें। विशेष करके आर्थिक रूप से आपको बहुत ही सचेत रहना, सावधान रहना है। किसी को भी न तो पैसा उधार देना है, न किसी से बेमतलब पैसा कर्जा करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान कर्जा तो कर लेता है, लेकिन फिर वो कर्जा उसके काम नहीं आता, वो अनर्गल चीज़ों में चला जाता है, और वापस चुकाने में फिर तकलीफ आती है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जीवन खराब हो जाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आशा है कि शनिदेव आपको हमेशा सफलता दे, ये मेरी कामना दोस्तों। अंत में निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई निजी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। जब भी समय मुझे मिलेगा मैं आपसे संपर्क करके आपका उस समस्या का निवारण आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।